हेलो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस सिद्धांत द्वारा सबसे पहले हाइड्रोजन अणु जो है H2 अणु, उसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की गणना की गई थी। यानी कि हाइटलर और लंदन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले H2 अणु को लेकर इस सिद्धांत के द्वारा उसकी बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ की गणना की, उसकी व्याख्या की। और इन्होंने ये माना कि H2 अणु का निर्माण कब होता है कि जब दो हाइड्रोजन परमाणु अनंत दूरी से एक दूसरे के निकट आते हैं। यानी कि निकट आने पर H2 अणु को या H2 अणु का निर्माण माना जाता है। यानी कि अनंत दूरी पे मानते हैं दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को, और वो धीरे धीरे एक दूसरे के निकट आते हैं। और बॉन्ड दूरी, बॉन्ड लेंथ जो है, एक दूरी ऐसी आती है जहाँ पे दोनों परमाणु अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, यानी कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप से H2 अणु को बना हुआ माना जाता है। तो इन्होंने यह कहा कि सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु जो कि कहाँ स्थित है, अनंत दूरी पर। तो जब वो दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, निकट आते हैं, तो एक परिसीमा ऐसी आती है, यानी कि दोनों के बीच की दूरी, जिसको अपन बंध दूरी बोलते हैं, और उसको साम्य दूरी भी बोलते हैं। साम्य दूरी पर आने के बाद दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, और इस टाइप से H2 अणु को बना हुआ माना जाता है। अब अपन H2 अणु की व्याख्या करेंगे कि किस टाइप से बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ निकाली जाती है H2 अणु VBT के अनुसार। वैसे तो सभी हाइड्रोजन परमाणु जो है वो एक समान होते हैं, यानी कि उनके नाभिकों में, इलेक्ट्रॉनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं पाया जाता। लेकिन अपन फिर भी सुविधा के लिए इनको अलग अलग नाम देंगे। यानी कि H2 अणु अपने को बनाना है दो हाइड्रोजन परमाणुओं से, तो सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं को अपन सुविधा के लिए अलग अलग नाम देंगे। तो अपन देखते हैं किसी एक हाइड्रोजन परमाणु के, माना कोई नाभिक है जिसको नाम दे दिया अपन ने A नाभिक है, और उसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस कंडीशन में ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस नाभिक से अट्रैक्टिव है, इस नाभिक से अट्रैक्टिव है। इसी प्रकार दूसरा हाइड्रोजन परमाणु अपने पास कोई, उसका नाभिक है, नाभिक को नाम दे दिया B नाभिक है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस तरह से। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस नाभिक से अट्रैक्टिव है। ठीक है, अब अपन, और ये जो नाभिक है ये निर्माण करता है हाइड्रोजन परमाणु का, किसी एक हाइड्रोजन परमाणु का, और अपन इसको नाम दे रहे हैं Ha, यानी कि Ha हाइड्रोजन परमाणु जिसका फॉर्मेशन हो रहा है नाभिक A और इलेक्ट्रॉन के द्वारा। अब सुविधा के लिए अपन इस इलेक्ट्रॉन को नाम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन नंबर A, जो नाभिक A से अट्रैक्टिव है इलेक्ट्रॉन, उसको नंबर दे दिया इलेक्ट्रॉन नंबर 1। इसी टाइप से B नाभिक के साथ जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव है उसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि 1 और 2 इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है कि यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉनों के नंबर है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों पे एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। तो अपने को सिर्फ नाम दिया है इलेक्ट्रॉन नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 2, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है। यानी कि इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला जो एटम है वो फॉर्मेशन करता है हाइड्रोजन परमाणु का Hb का। ठीक है, अब इस एटम की Ha की तरंग फलन है sin A1। A जो है इसका नाभिक है sin A1, और A क्या है, इलेक्ट्रॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन को नंबर दिया अपन ने A, sin A1। इसी प्रकार Hb परमाणु जो है एटम, उसके लिए तरंग फलन क्या होगा, sin B2। अब इन तरंग फलन का मतलब है कि sin A1 यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो है वो केवल नाभिक A से ही अट्रैक्टिव है। यानी कि अभी ये दोनों एटम्स अनंत दूरी पे प्रेजेंट है, और इन कंडीशन में इन एटम्स का अलग अलग तरंग फलन ये वाला होता है।
साइन A1 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नंबर A केवल और केवल नाभिक A से अट्रैक्टिव है, तो इसके लिए तरंग फलन होगा साइन A1। ये किसको बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस नाभिक से अट्रैक्टिव है। इसी प्रकार साइन B2 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है वो केवल और केवल नाभिक B से अट्रैक्टिव है। अब ये किसको शो कर रहा है, पूरा ये दोनों टर्म्स किसको शो कर रहे हैं, H2 अणु को, यानी H2 अणु जो सिस्टम है अपना उसके निर्माण को बता रहे दोनों। तो अपन अगर इसके लिए कुल तरंग फलन देखें तो कुल तरंग फलन में इन दोनों ही हाइड्रोजन परमाणु के जो तरंग फलन है इनका योगदान दर्शाया जाएगा, यानी कि इन दोनों के योगदान से H2 अणु का कुल तरंग फलन निकल के आएगा। यानी कुल तरंग फलन कैसे लिखेंगे, H2 अणु के लिए साइन, इसको नाम दे दिया फर्स्ट कंडीशन, साइन फर्स्ट बराबर, अब अपने को पता है H2 अणु दो हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर बना होता है। अब दोनों हाइड्रोजन परमाणु का अलग अलग तरंग फलन ये वाला है, तो दोनों का गुणनफल होगा, यानी कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु का गुणनफल H2 अणु के कुल तरंग फलन को बताएगा। तो इस टाइप से साइन A1 इनटू साइन B2 ये तरंग फलन है किसका, H2 अणु का कुल तरंग फलन, किस कंडीशन में, जब दोनों एटम्स अनंत दूरी पर प्रेजेंट है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब ये दोनों एटम्स अनंत से एक दूसरे के पास आते हैं, अनंत से एक दूसरे के पास आते हैं, तो अब इसके बाद कंडीशन ये आती है कि ये अनंत में दोनों, जब दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, निकट आते हैं, तो दोनों एटम्स एक दूरी दोनों के बीच में ऐसे आती है, दोनों के बीच की दूरी जिसको अपन बंद दूरी बोलते हैं या साम्य दूरी बोलते हैं, उससे बंद दूरी पर ये जो इलेक्ट्रॉन है अपने अपने नाभिक से अट्रैक्टिव रहने के साथ साथ दूसरे नाभिक से भी अट्रैक्शन फील करने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 जो है वो नाभिक A से भी अट्रैक्टिव रहेगा और उसी क्षण नाभिक B से भी अट्रैक्शन फील करने लगेगा। और कंडीशन ये हो जाएगी इस टाइप से, ये नाभिक A है और इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये नाभिक B इलेक्ट्रॉन नंबर 2। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस नाभिक से अट्रैक्शन करने लगेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन नंबर 2 ये नाभिक A से अट्रैक्शन करने लगेगा, यानी कि अपने नाभिक से अट्रैक्शन महसूस करने के साथ साथ ये दूसरे नाभिक से भी आकर्षण अनुभव करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में इन दोनों एटम्स के लिए तरंग फलन क्या होगी, जब अनंत पे थे तब तो तरंग फलन ये वाली थी, अब जब दोनों बंद दूरी पे हैं, इलेक्ट्रॉन नंबर 1 दूसरे नाभिक से अट्रैक्शन आकर्षण अनुभव कर रहा है, उस कंडीशन में इनका तरंग फलन क्या होगा, यानी कि कुछ इस टाइप से। अब ये दोनों इस कंडीशन में H2 अणु का कुल तरंग फलन शो करेंगे। अब अगर अपने को H2 अणु जो अपना सिस्टम है उसका कुल तरंग फलन देखना है तो दोनों हाइड्रोजन एटम्स का तरंग फलन का गुणनफल का योगदान होगा इसके तरंग फलन को शो करने में, कुछ इस टाइप से जैसे Ha। अब इसके लिए तरंग फलन क्या लिखेंगे और इस कंडीशन को अपन नाम दे रहे हैं साइन सेकंड, यानी कि H2 अणु का कुल तरंग फलन साइन सेकंड इक्वल टू, इसके लिए तरंग फलन लिखेंगे इस कंडीशन में कि इसका नाभिक A का इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक B से अट्रैक्टिव है और नाभिक A से नाभिक B का इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव है। इसके लिए तरंग फलन क्या होगा, साइन A2 यानी कि साइन A, नाभिक A से इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है वो अट्रैक्टिव है, तो इसी कंडीशन में साइन B के लिए क्या लिखेंगे, यानी कि B नाभिक के लिए साइन B1, साइन B1। ये कंडीशन, इस कंडीशन में तरंग फलन निकल के आती है ये वाली, यानी कि इस कंडीशन में बंद दूरी पर नाभिक A का इलेक्ट्रॉन नाभिक B से अट्रैक्टिव रहता है और नाभिक B का इलेक्ट्रॉन नंबर 2 जो है वो नाभिक A से अट्रैक्टिव रहता है। तो अपने पास H2 अणु के लिए दो तरंग फलन निकल के आ रही है, साइन फर्स्ट और साइन सेकंड, जबकि इसके फॉर्मेशन में
इसके कुल तरंग फलन को दिखाने में इन दोनों ही तरंग फलनों का योगदान होता है। इन दोनों ही तरंग फलनों का योगदान होता है। अब ऐसी कंडीशन में कि H2 अणु के कुल तरंग फलन को दिखाने में अपने पास दो तरंग फलन है अलग अलग। अब अगर अपन किसी एक तरंग फलन, कोई एक तरंग फलन इसके मान को अधिक प्रदर्शित करता है तो दूसरे वाले को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। कि मतलब ये है कि दोनों में से किसी एक तरंग फलन को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, दोनों तरंग फलन अपना अपना योगदान दर्शाती हैं। किसी क्षण इस तरंग फलन का योगदान अधिक होगा तो किसी क्षण इस तरंग फलन का योगदान अधिक होगा H2 अणु के कुल तरंग फलन में। तो अब इसके लिए अब एक बात हो रहा है कि कोई भी तरंग फलन अकेली इसके कुल तरंग फलन को दर्शा नहीं सकती। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अपने को इन तरंग फलनों का रेखीय संयोग कराना पड़ेगा। यानी कि H2 अणु का कुल तरंग फलन निकालने के लिए जो अपने पास दूसरी तरंग फलन है ये वाली साइन फर्स्ट और साइन सेकंड, इनका रेखीय संयोग करवाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब H2 अणु का कुल तरंग फलन साइन बराबर C1 साइन फर्स्ट प्लस C2 साइन सेकंड। यानी कि साइन फर्स्ट ये कंडीशन और साइन सेकंड ये वाली कंडीशन दोनों का रेखीय संयोग करवा रहे हैं अपन H2 अणु का कुल तरंग फलन बताने के लिए। अब C1 और C2 क्या है? दोनों स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इनका मतलब है कि ये तरंग फलन के योगदान को बताती है कि C1 साइन फर्स्ट यानी कि साइन फर्स्ट का H2 अणु के कुल तरंग फलन में कितना योगदान है। यानी कि अपने अपने तरंग फलनों का योगदान दर्शाती है कि H2 अणु के कुल तरंग फलन में उनके तरंग फलनों का कितना योगदान है। साइन बराबर C1 साइन फर्स्ट प्लस C2 साइन। अब इनमें मान रखो C1 साइन फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी अपने पास? साइन A1 साइन A फर्स्ट साइन B2 साइन B2 प्लस C2 साइन सेकंड वाली कंडीशन साइन A2 साइन A2 और साइन B1। ये H2 अणु की कुल तरंग फलन है। कुल तरंग फलन साइन बराबर इन दोनों का योग। H2 अणु के लिए अपने पास तरंग फलन निकल के आई, कुल तरंग फलन ये वाली। अब इसमें स्थिरांक है दो C1 और C2। अगर अपन इन स्थिरांकों की साम्य अवस्था पर गणना करें तो दोनों का मान एक समान प्राप्त होता है। यानी कि क्या हो जाएगा? C1 बराबर प्लस माइनस C2 साम्य अवस्था पर गणना करने पर। अब जब साम्य अवस्था है तो सीधी सी बात है C1 इक्वल टू C2 यानी कि दोनों ही तरंग फलनों का योगदान एक समान है। तो अगर अपन इनकी उपेक्षा कर दें समीकरण से तो परिणाम जो प्राप्त होता है अपने को उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। यानी कि C1 और C2 को नेग्लेक्ट कर रहे हैं इस वजह से क्योंकि अपन अब इस समीकरण को साम्य अवस्था पे देख रहे हैं और साम्य अवस्था पे दोनों तरंग फलनों का योगदान एक समान होगा। तो अब ये कंडीशन तो सब H2 अणु के लिए जो तरंग फलन निकल के आती है वो दो तरंग फलनें होती है। एक होगी साइन प्लस बराबर, अब अपन इस तरंग को नेग्लेक्ट कर रहे हैं यानी कि साइन A फर्स्ट साइन B2 प्लस साइन A2 साइन B1 साइन B1। पहली तरंग फलन तो ये है। दूसरी वाली साइन माइनस बराबर साइन A फर्स्ट साइन B2 माइनस साइन A2 साइन B1। अपने पास H2 अणु के लिए दो तरंग फलन निकल के आएंगे साइन प्लस और साइन माइनस। साइन प्लस का मतलब है सममित तरंग फलन। साइन प्लस को बोलेंगे अपन सममित तरंग फलन। सममित
तरंग फलन। सममित तरंग फलन, इसका मतलब है कि अगर अपन इस समीकरण में यानी कि सिस्टम में इलेक्ट्रॉनों के स्थानों को चेंज कर दें, यानी कि इलेक्ट्रॉन नंबर 1 के स्थान पर 2 आ जाए या 2 के स्थान पर 1 चला जाए, तो तरंग फलन का चिन्ह नहीं बदलता, यहाँ पे प्लस है प्लस ही रहेगा। इसको बोलते हैं सममित तरंग फलन, यानी कि साइन प्लस। अगर अपन इलेक्ट्रॉनों के स्थान को चेंज कर दें, उनकी पोजीशन बदल दी जाए, 1 के स्थान पर 2, 2 के स्थान पर 1, तो तरंग फलन का जो चिन्ह है वो चेंज नहीं होगा। साइन माइनस का मतलब है प्रतिसम्मिति तरंग फलन, एंटी सिमेट्रिक प्रतिसम्मिति तरंग फलन साइन माइनस। इसका मतलब है कि अगर अपन इलेक्ट्रॉनों के स्थान को चेंज करते हैं तो तरंग फलन का जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस साइन माइनस, ये चिन्ह आएगा कब, प्रतिसम्मिति तरंग फलन के लिए। तो इस टाइप से किसी बंध के लिए उपयोगी जानकारी देने के लिए तरंग फलन जो है वो काफी सहायक होती है। इन समीकरणों की सहायता से अपन किसी अणु के लिए उसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, इनकी गणना कर सकते हैं, यानी कि श्रोडिंगर तरंग समीकरण जो है उसके द्वारा अपन किसी तरंग फलन का जो ऊर्जा मान होता है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन अणु में जो ये समीकरण आई है, ये तरंग फलन जो आई है, इनके ऊर्जा मान अपन काउंट कर सकती हैं, यानी कि काउंट कर सकते हैं अपन। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इन सभी चीजों को देखने के लिए अपन वीपीटी यानी कि ये जो समीकरण है अपने पास तरंग फलन, इनकी सहायता से सभी बातों को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये था अपना वीपीटी संयोजकता बंध सिद्धांत। इसकी कुछ कमियां थी और इसके बाद में उन कमियों को दूर करने के लिए अगली थ्योरी आएगी सहसंयोजक बंध को समझाने के लिए संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। इसको अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।